नमस्कार दोस्तों, बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में मादा में प्रसव के बाद दूध का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इस दूध के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में पहले हम मुख्य तथ्यों पर विचार कर लें कि हमें किन किन बिंदुओं पर बात करनी है। तो सबसे पहले मादा के स्तन से दूध का निर्माण कैसे होता है इसको जानेंगे। दूसरी बात कि स्तन ग्रंथियों से दूध के निर्माण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है ये जानेंगे। और इसी के साथ ही इस हार्मोन का स्राव कौन करता है ये भी जानेंगे। और इसमें ये भी विचार करेंगे हम कि दूध का निर्माण जन्म के पहले क्यों नहीं होता है, शिशु के जन्म के पहले क्यों नहीं होता है, जन्म के पश्चात ही क्यों होता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। और सबसे अंत में जानेंगे कि मादा से के स्तन से स्रावित जो दूध होता है वो बच्चे के लिए कितना आवश्यक होता है, इस दूध में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो की सहायता से आप एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं, तो आप साथ साथ लिखते भी जाइए। तो आइए विचार करते हैं सबसे पहले हम कि दूध का निर्माण कैसे होता है। तो ऐसा होता है कि सगर्भता के बाद यानी मादा में जब प्रेगनेंसी का समय प्रारंभ हो जाता है तो उसके अंत में अर्थात सगर्भता के अंत अवस्था में माता के स्तन में अनेकों प्रकार के बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं। इसी बदलाव से माता के स्तन से दूध का निर्माण शुरू होता है। तो दूध के निर्माण के प्रक्रिया को ही दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन के नाम से जानते हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि मादा की स्तन ग्रंथि के बारे में रचनाएं कैसी हैं वो। यदि आपको मादा की स्तन ग्रंथि के बारे में यहाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो हमारा पहला वीडियो मेमोरी ग्लैंड्स देख सकते हैं। तो मादा के स्तन में दूध ग्रंथियां रहती हैं। सगर्भता के अंत के बाद इस दूध ग्रंथियों से दूध का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन का स्राव होता है जिसको प्रोलैक्टिन कहते हैं। यही प्रोलैक्टिन मादा में दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। जन्म के पहले इस प्रोलैक्टिन के स्राव को निषेध करने अर्थात रोकने का कार्य एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होता है। गर्भावस्था के अंत में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाने से हाइपोथैलेमस ग्लैंड से प्रोलैक्टिन का स्राव बढ़ जाता है और यही प्रोलैक्टिन स्तन से दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। अब देखते हैं दूसरे बिंदु पर कि दूध का निर्माण होने के बाद जो माता के स्तन से प्रथम दूध निकलता है इसको क्या कहते हैं। तो जन्म के बाद माता के स्तन से स्रावित एक हल्के रंग के पीले रंग के गाढ़े दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बच्चा माता से IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी को प्राप्त करता है। इसी कोलोस्ट्रम से शिशु IgA एंटीबॉडी को प्राप्त करता है। इसलिए इस माता के प्रथम पीले गाढ़े दूध को शिशु को अवश्य स्तनपान कराना चाहिए या पिलाना चाहिए। अब देखते हैं कि
इस दूध में क्या क्या है, तो माता के दूध में ग्लोबुलर प्रोटीन रहता है, इस कोलेस्ट्रॉल में ग्लोबुलर प्रोटीन रहता है, परंतु वसा नहीं रहता है। लेकिन दूसरी बार जो दूध स्रावित होता है, जो निरंतर दूध स्रावित होता है सगर्भता के कुछ महीनों बाद, इस दूध में आसानी से पचने योग्य केसीन प्रोटीन, लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन, लैक्टोज इत्यादि की मात्राएं पाई जाती हैं। इन सब का निर्माण माता के संचारी रक्त में मौजूद पोषक तत्वों से ही होता है। अब यह जो दूध होता है, अब बार बार स्तन से स्रावित की प्रक्रियाएं मेमरी ग्लैंड के निपुल को जब शिशु अपने माउथ में सक यानी चूसता है, तो उससे उसके चारों तरफ की तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग उत्पन्न होगा, नर्व इंपल्स उत्पन्न होता है। यह नर्व इंपल्स तंत्रिका तंत्र द्वारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास पहुंचता है और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन की कल्पना हम पहले भी कर चुके हैं और इस लैक्टेशन में भी ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। जैसा आप पहले देख चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन संकुचन पैदा करता है। तो यहाँ देखिए कि दो हार्मोन मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन दोनों हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा करवाता है, जिसमें प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का कार्य संकुचन करना होता है। जब स्तन ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न होगा, इसी संकुचन से दूध स्तन से बाहर निकलता है। एक स्वस्थ शिशु के लिए माता का दूध सर्वोत्तम आहार माना गया है। शिशु के लिए प्रतिदिन करीब 25 से 30 ग्राम वजन को बढ़ाने में माता का दूध सहायक होता है। इस वीडियो के साथ एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर मानव प्रजनन यहां समाप्त होता है। हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे जनन स्वास्थ्य में कंट्रासेप्टिव मेथड।